हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं इन्वेस्टमेंट स्कीम जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसकी फोर्थ वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम आज पूरी डिस्कशन करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन एसआईपी में हम किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना कितना बेनिफिट है एक मिडिल क्लास लोगों के लिए और इसके लिए कोई खास नॉलेज होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख कर आओ, उसके बाद आज की क्लास आपको आज का वीडियो समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। पिछली क्लास में मैंने या पिछली वीडियोस में मैंने ये बता दिया था कि एसआईपी किसी भी लोअर मिडिल क्लास के लिए या मिडिल क्लास के लिए कितना बेनिफिट है। किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने से बेस्ट हमारा एसआईपी क्यों है, क्योंकि इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है और बहुत हेवी रिटर्न हमें मिलता है। बट ध्यान रखना, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति 18, 19, 20 साल के एज में स्टार्ट करता है इन्वेस्टमेंट तो उसे 55 ईयर में जब वो बुढ़ापे पर आएगा तो उसे अपने बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं होंगे बल्कि बच्चे आप पर डिपेंडेंट होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, कलयुग है बेटा, ध्यान तो रखना पड़ेगा आपको। अपने लिए पहले से थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अपनी सारी इनकम सेविंग कर दो। मैंने सिर्फ ये कहा था कि हर महीने 500 या 1000 रुपये एसआई में ज़रूर डालो, एसआईपी में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करो। और ये बहुत ही माइनर अमाउंट है जिसको इन्वेस्ट करने से किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के बारे में कि सर ये बताओ कि आज एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने का कौन सा तरीका बताने वाला हूँ या हाउ टू इन्वेस्ट इन एसआईपी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन एसआईपी में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये पता होगा, जब ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ये कहा था कि हम लोग पेटीएम पर सारी डिस्कशन करेंगे, फिर आगे दूसरे ग्रोथ या ग्रो पर हम चलेंगे या और एंजल वन पे चलेंगे या फिर हम धन एप्लीकेशन के बारे में भी बातें करेंगे। आज भी मैं पेटीएम में एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन और इसमें चलेंगे और देखेंगे कहाँ करेंगे। तो देखिए बेटा, ये मेरा मोबाइल स्क्रीन का सबसे पहले पेटीएम मनी ऐप है, इसको ओपन करेंगे। पेटीएम मनी ऐप में अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे पहले ये स्क्रीन आता है। इसमें ऊपर देखो होम लिखा है, एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन है, स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, आईपीओ है, रिपोर्ट, ब्लॉग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरा काम है एसआईपी जो कि एक म्यूचुअल फंड का पार्ट होता है, तो मैं म्यूचुअल फंड पे क्लिक करूँगा। जैसे म्यूचुअल फंड पे क्लिक करूँगा ये ऑप्शन खुल के आएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पर हमें दे रखा है पॉपुलर एसआईपी चॉइसेस। ये इनके रेटिंग के बेसिस पर होता है और वैसे मेरा पर्सनल मानना है कि हमें तो इतना नॉलेज है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो पॉपुलर होगा हम उस कंपनी में एसआईपी परचेज करेंगे। डर लगता है 2-3 कंपनियों में एसआईपी खरीद लो अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है तो। चलिए सर, तो जब ये स्क्रीन आएगा तो हम चलेंगे नीचे, देखो लिखा है स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। मैं इस पर करने वाला हूँ क्लिक। नीचे जाओगे तो टैक्स सेविंग एसआईपी है, इसके अलावा एनी टाइम विड्रॉल एसआईपी है कि अगर जब दिल करे हम जाके पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। फंड विद बेस्ट रिटर्न कि अच्छे रिटर्न कौन से एसआईपी में मिलते हैं उसके हैं हमें गिवन है। टॉप रेटेड फंड हमें दे रखा है कि ये हमारे टॉप रेटेड है। इसके अलावा कैटेगरी विनर कि फर्स्ट नंबर पे कौन चल रहा है, सेकंड नंबर पे कौन है, हाईएस्ट रेटिंग कंपनी कौन सी है जिसमें पैसा लगाना चाहिए। मैं चल रहा हूँ फंड विद बेस्ट रिटर्न पे। मान लीजिए इसमें, अच्छा आपको पता है जितने भी एसआईपी में हम पैसा लगाते हैं वो भी आगे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करती है। मैंने किसी एसआईपी का कंपनी को ये पैसे दे दिया, म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे दे दिए, अपने 1000 रुपये दे दिए। अब वो 1000 रुपये कहाँ इन्वेस्ट कर रही है तो डिपेंड करता है। हो सकता है जिस कंपनी को मैंने ये 1000 रुपये दिए हैं वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करती है, वो हाइब्रिड्स में इन्वेस्टमेंट करती है, टैक्स सेवर है, डेट्स है, कमोडिटीज़ है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करती है। तो अभी जो हम ओपन कर चुके हैं वो इक्विटी वाले हैं, ये हाइब्रिड वाले हैं, ये टैक्स सेवर है, ये डेट्स है, ये कमोडिटीज़ है। इस तरह से वो पैसे इन्वेस्ट करती है। मैं इक्विटी पे रहता हूँ। अभी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? अब इक्विटी में देखो सबसे ऊपर लिखा है आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत, ठीक है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अच्छा, एक और बात बता दूं, जब भी आप एसआईपी परचेस करते हो ना, हमेशा ध्यान रखना डायरेक्ट ग्रोथ पर ही इन्वेस्ट करना। रीज़न बीइंग, हम जो भी पैसा देंगे वो डायरेक्टली इन्वेस्ट होना चाहिए, कंपनी के पास जाए और कंपनी उसे इन्वेस्ट करे, बीच में कोई XYZ ना हो, उनका कमीशन ऐड ना हो। एक और आपको हिंट देता हूँ, हमेशा उस म्यूचुअल कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना
जिसका एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो, एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो, मतलब 1% या उससे बिलो है तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। रीजन बीइंग, एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है जब हम पैसा विड्रॉ करेंगे तो इतने % कमीशन कंपनी काटेगी, अपना खर्चा काटेगी। अब ये बताओ, अगर मान लो 5 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ रुपये मेरा रिटर्न आएगा फाइनली, तो 1 करोड़ का 1% कितना हेवी अमाउंट कंपनी ले जाएगी। हालांकि मुझे पिंच नहीं होगा। रीजन बीइंग, क्योंकि सर हमने वो पैसा कमाया है, उनमें से 1% वो ले लेगा। अगर मानो मैंने 35% या 12% कमाए तो 1% अगर वो रख भी लेती तो 11% तो मेरा बेनिफिट है। बट स्टिल हम क्यों देंगे अपना पैसा, हम कोशिश करेंगे कम से कम देना पड़े। तो जहाँ एक्सपेंस रेशियो 0.25, 3, 4, 0.4, 0.3, 0.2, 0.5 हो तो इस जगह हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट 1% मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं। एनीवे, मैं बात करूँ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के बारे में। मैं इस पर क्लिक करूँगा। अगर मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। इस पर क्लिक करेंगे। अब देखो इसके बारे में सारी बातें दे रखा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 20,000 रुपये, करंट वैल्यू 24,032 रुपये होगा। इसके बाद इसके जो मैनेजर है, मैं इसके क्लिक कर देता हूँ। देखो ये मैनेजर है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, मैंने रैंडमली किसी को ओपन कर लिया है। आप किसी और में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ। ये एजुकेशनल वीडियो है, सिर्फ बताने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। निकेत शाह है इसके फंड मैनेजर, और इसके बारे में भी बाकी डिटेल निकालना है तो आप इसमें से सर्च कर सकते हो। मैं बैक कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट पे जाऊँगा। अच्छा, इसमें एक डिटेल और दे रखा है। आप देखो कि अगर मैं 1 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में रखता हूँ तो 1 साल के बाद आपका जो पैसा होगा वो 1,10,872 रुपये होगा। अगर मैं एफडी में करवाऊंगा तो 1,21,648 रुपये होगा। अगर मैं रेगुलर म्यूचुअल फंड में करता हूं किसी और में तो वहां से मुझे 1 लाख के बदले में 2,38,247 मिलेगा। और अगर मैं इस कंपनी के म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ, इन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला है, तो ये मुझे देते हैं 2,46,420, मतलब 1,46,420 रुपये का रिटर्न मिलेगा मुझे 1 साल के अंदर। क्योंकि एब्सोल्यूट रिटर्न ये दिखा रहे हैं 146.42। मैं नहीं मानता हूँ इसकी बात, मैं मानता हूँ 15% मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में करोगे तो बेनिफिट होगा। शॉर्ट टर्म में कभी बेनिफिट नहीं होता है एसआईपी में, ये हमेशा ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म का मतलब है मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम 15, 20, 25, 30, 50, जितने साल का आप कर सकते हो, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। एनीवे, मान लेते हैं मैं इस कंपनी में लगाना चाहता हूँ, मैं इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करूँगा। ये अमाउंट आ गया। 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी एंड लमसम। हमेशा एसआईपी मतलब इंस्टॉलमेंट में लगाने में बेनिफिट होता है, लमसम में रिटर्न कम मिलता है। तो मैं यहाँ आ रहा हूँ, आप ऊपर चेक करोगे, मंथली इंस्टॉलमेंट को एसआईपी बोल रहे हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट लमसम बोलते हैं। मैं लमसम लगा सकता हूँ या एसआईपी लगा सकता हूँ। एसआईपी में मिनिमम अमाउंट 1,000 रुपये मांग रहे हैं और लमसम में मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपये है। मैं एसआईपी पे जाता हूँ, 1,000 रुपये है। अब हालांकि मैं 500 रुपये भी कर सकता हूँ, 1,500 रुपये भी कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि अमाउंट चेंज करना है, मैं 500 रुपये कर दूँगा, कोई इशू नहीं है। 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 1 लाख, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं 1,000 रुपये लेता हूँ इसमें, कि मैं इसमें 1,000 रुपये लगाने वाला हूँ। और डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि ये कब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा। एक तो अभी मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे अकाउंट से 1,000 रुपये कटेगा और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और ये ऑटो डेबिट होता है मेरे अकाउंट से, वो हर महीने सेम डेट पर ये पैसा डिडक्ट होता रहेगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी मुझे। और हर महीने, जैसे मान लो किसी की सैलरी 10 तारीख को आती है, अब ये तो कह रहा है कि मैं 4 तारीख को काट लूँगा आपके अकाउंट से, भैया मेरे अकाउंट में 4 तारीख को पैसे ही नहीं आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो अगली इंस्टॉलमेंट, अभी तो 1,000 रुपये कट जाएगा, अगली इंस्टॉलमेंट जो है वो 10 तारीख से स्टार्ट हो, तो मैं डेट को चेंज कर दूंगा। मैं लिख दूंगा कि मेरा इंस्टॉलमेंट जो है वो 10 तारीख को कटे। अब देखो यहाँ डेट आ गया, डे ऑफ इन्वेस्टमेंट 10th ऑफ एवरी मंथ। हर महीने 10 तारीख को आपके अकाउंट से 1,000 रुपये डिडक्ट हो जाएगा और इन्वेस्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। पता कैसे बेनिफिट है? आपको याद हो या ना हो, आपके अकाउंट से 1,000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे हर 10 तारीख को और आपके एसआईपी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं जैसे डन पे क्लिक करूंगा, देखो प्रोसीड्स पे आ गया, मैं जैसे क्लिक करूंगा प्रोसीड पे, ये इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। हर महीने के 10 तारीख को मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं डेट चेंज कर रहा हूँ, मैं 10 तारीख ना करके इसको 5 कर देते हैं, चलो 5 तारीख, और मैं क्लिक कर रहा हूँ। ध्यान से पढ़ोगे, फर्स्ट एसआईपी आज कटेगा टुडे एंड नेक्स्ट एसआईपी 5 दिसंबर 2024। आज तारीख है 2 दिसंबर, तो आज कटेगा पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट हर महीने के 5 तारीख को डिडक्ट होगा। मिनिमम गैप बिटवीन 2 एसआईपीज इज 30 डेज। 2 एसआईपी के बीच में मिनिमम 30 दिन का गैप होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए।
और प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर देखो OTP आएगा मेरे बैंक से, मैं क्लिक कर दूंगा OTP। ठीक है जी, वापस जाते हैं। OTP मेरा क्लिक हो गया। न्यू OTP की रिक्वेस्ट आ रहा है दोबारा से। OTP पे क्लिक कर रहे हैं। टी से चलो रीसेंट पे डाल देते हैं दोबारा से। चलिए वापस आ गया, फिल हो गया। वेरीफाई करते हैं। अब जैसे वेरीफाई करेंगे ये SIP इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो चुका है। आप नोटिस करोगे 1000 रुपये पेमेंट हो गया है। ये हमारा UPI ID का हो गया, ये मेरा बैंक आ गया, इमीडिएट एक्टिवेट हो गया और पे नाउ का ऑप्शंस। अब जैसे मैं पे करूँगा मेरा 1000 रुपये डिडक्ट हो जाएगा। आपके लिए पे करके दिखाता हूँ। मेरे बैंक में पे रिक्वेस्ट चला गया कि इतने पैसे की इन्वेस्टमेंट करना है आपको। अब रिक्वेस्ट जैसे आएगा आपको वहाँ पे क्लिक करके यस करना है। तो चलिए देखते हैं रिक्वेस्ट आया कि नहीं आया बैंक से। अभी तक तो बैंक से रिक्वेस्ट आया नहीं है। जैसे आएगा मैं उस पर क्लिक करूँगा और मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा स्टार्ट। तो देखिए इन्वेस्टमेंट आया नहीं आया, कहाँ गया जी। पेटीएम पे अभी तक तो कोई मुझे दिख नहीं रहा है कि आया होगा। तो चलिए जैसे भी आएगा आप इस पर क्लिक करोगे, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अभी मेरे पास ऐसा कोई रिक्वेस्ट आया नहीं है, मैं देख लेता हूँ आया कि नहीं आया। अभी इन्वेस्ट लिंक आया नहीं है। एनीवे आप जैसे यहाँ पर ओके करोगे 7 मिनट का टाइम बता रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और फिर हर महीने 10 तारीख या जो भी डेट आपने डाला है वहाँ पर आपके अकाउंट से ये पैसा डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप 30 साल 20 साल के लिए एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट ज़रूर करो अपने लिए। फ्यूचर में काम आएगा। जो 18, 19, 20, 25 साल के लोग हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी तरह की नॉलेज जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए।